नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 3 सितंबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा का पहला ऑप्शन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, गोवा सरकार, असम सरकार, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। इस योजना से लाभान्वित होने वाले 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ। शुरुआत में लाभार्थियों की सूची में 19 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और आने वाले समय में इसमें और अधिक खिलाड़ियों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला ऑप्शन है, हाल ही में भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? वर्ष 79 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष। इसका सही आंसर है 79 वर्ष। भारत के पूर्व एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन 79 वर्ष की आयु में हो गया है। पूर्व कोच भारत में किसी कोच को दिए जाने वाले सर्वोच्च खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार लेने से कुछ घंटे पहले ही निधन हो गया। वह एथलेटिक में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ओलंपियन क्वार्टर मिलर, वंदना राव, MP एथलीट परमिला येप्पा, अश्वनी नचप्पा, मुरली कुटन, अमके आशा, EV सायला, रोजा कुटी और जीजी परमिला जैसे शीर्ष एथलीटों को तैयार किया था। पुरुषोत्तम राय के नाम की घोषणा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के अन्य विजेताओं के साथ वर्ष 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की गई थी। उन्होंने 1987 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, 1988 के एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप तथा 1999 के SAF गेम्स के लिए भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया था। हमारा अगला ऑप्शन है, हाल ही में FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन बने? ऑप्शन है भारत, रूस, नेपाल, A एंड B दोनों। इसका सही आंसर है A एंड B दोनों। भारत और रूस FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता बन गए हैं। विश्व शतरंज शासी निकाय FIDE ने दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यू से प्रभावित हो गए थे। कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था। शतरंज में सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप है क्योंकि ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगभग 163 देशों ने हिस्सा लिया था। भारतीय टीम में निम्नलिखित खिलाड़ी शामिल थे: विदित गुजराती कप्तान थी, विश्वनाथन आनंद, पेडियाला हरिकृष्ण, कोनेरू हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका, R वैशाली, भक्ति कुलकर्णी, निहाल सरीन, R प्रज्ञानानंद, अरविंद चित्रमम, R वैशाली, देविया देशमुख, वंतिका अग्रवाल। हमारा अगला ऑप्शन है, हाल ही में किसने बेल्जियम के सफा फ्रैंको रचेम्पस में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्राफी 2020 जीते? ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास, मैक्स वेरस्टेपन, लुइस हैमिल्टन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम के सपा फ्रैंको रचेम्पस में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्राफी 2020 में जीत हासिल की है। सीजन की उनकी 5वीं जीत थी। वाल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर, मैक्स वेरस्टेपन के बाद तीसरे स्थान पर आए। हमारा अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया? ऑप्शन है विश्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया है। विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2017 और 2019 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा में बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट की गई। विश्व बैंक पिछले 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में डेटा परिवर्तनों की एक व्यवस्थित समीक्षा करेगा और स्वतंत्र ऑडिटर डेटा संग्रह और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेंगे।
अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत 63वें स्थान पर था जबकि न्यूजीलैंड शीर्ष पर था। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में, और इसकी स्थापना जुलाई 1944 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नाम एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की? प्रश्न, भारतीय रेलवे, भारतीय डाक सेवा, भारतीय वायुसेना, भारतीय बटालियन। इसका सही आंसर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबोट नामक एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में भी लगी हुई हैं। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही हैं। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा भारत को JPY 50 बिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया गया? प्रश्न है, रूस, जापान, नेपाल, मलेशिया। इसका सही आंसर है जापान। जापान सरकार द्वारा भारत को JPY 50 मिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया गया है। जापान ने यह ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। ODA ऋण कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा, साथ ही भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना और संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलापन में भी सुधार करना है। इसके अलावा जापानी सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए JPY 1 बिलियन लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के लिए नोटों का भी आदान प्रदान किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान जारी किए गए हैं? प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान जारी किए गए हैं। NSO ने स्थिर और वर्तमान दोनों मूल्यों में GDP के अनुमान जारी किए हैं। जारी किए गए ताज़ा अनुमान के अनुसार Q1 में स्थिर 2011-12 मूल्य पर GDP का अनुमान 26.90 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2019-20 के Q1 में यह मूल्य 35.35 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में 23.9% का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्य पर GDP का अनुमान 38.08 लाख करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में आंकड़ा 49.18 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में 22.6% का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न, 84 वर्ष, 88 वर्ष, 92 वर्ष, 96 वर्ष। इसका सही आंसर है 84 वर्ष। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें मस्तिष्क में जमा थक्के को हटाने के लिए की गई सफल सर्जरी से पहले कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में के मिर्ची गांव में हुआ था। प्रणब मुखर्जी के बारे में, प्रणब मुखर्जी को प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है। वह 2012 और 2017 के दौरान देश के राष्ट्रपति थे। उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे कांग्रेस की लीडरशिप वाली कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण में मंत्रालयों जैसे विदेशी, रक्षा, वाणिज्य और वित्त विभागों को संभाल चुके हैं। 1982 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार वित्त मंत्री बनने से पहले मुखर्जी ने 1973-74 में वित्त के लिए उप मंत्री
वित्त के लिए उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी कार्य किया। उन्हें 1991 में केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और जिस पद पर वे 5 साल तक रहे। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की? हमारे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। पोषण माह के दौरान माई गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फंड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए बनाया जाएगा। इससे पहले पोषण माह सितंबर 2018 और 2019 में बनाया गया था। पोषण माह के दौरान कई नई पहल, एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में पूरी जानकारी होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारियां ली जा सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कर्ष DIQ को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।